चलो बाहर, चलो बाहर। बेटा, बेटा यहाँ कुछ मिलेगा। यहाँ मुर्दा घर में क्या मिलेगा? बेटा, बेटा बाहर बहुत सर्दी है, भगवान तेरा भला करेगा बेटा, तू मुझे वो दे दे। ये मरे हुए आदमी की छाल है, ये मैं आपको दे नहीं सकता। वैसे यहाँ मुर्दों की चीजों को हाथ लगाना मना है। लेकिन बेटा वो आप बाहर चल। बेटा, बेटा वो मुर्दा, मैं तो जिंदा हूँ, मुझे शाल की जरूरत है। लेकिन बाबा आप समझ। बेटा अगर तू मुझे ये शाल नहीं देगा तो कल सुबह मेरी लाश यहाँ मिलेगी, भगवान के लिए बेटा। ठीक है बाबा, ये लो शाल। भगवान तुझे सुखी रखे बेटा, तू जानता नहीं तूने मेरी कितनी मदद की है। जाइए अभी यहाँ से, जाइए। शाल मुझे सर्दी से बचाए ना बचाए, लेकिन कमलेश्वर की मौत होकर रहेगी। नहीं बेटा, तू कुछ भी कहे, आज मैं तेरे अंदर उस छिपी हुई शक्ति का एहसास तुझे करा के दिखाऊंगा। अरे पापा प्लीज मुझे 10 दिन तो आराम करने दीजिए, फिर कॉलेज जाके तो मुझे वही लेक्चर सुनने हैं। अंकल मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आप माया को बताना क्या चाहते हैं। मैं समझाता हूँ बेटा। हर एक की तरह माया भी अपनी दो आंखों से देखती है, और मैं चाहता हूं कि अब वो अपनी तीसरी आंख से भी देखना शुरू कर दे। 2 आंखें, तीसरी आंख, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अंकल। बेटा तीसरी आंख में बहुत शक्ति होती है, और वो शक्ति मुझ में है। तो दोनों उधर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं। जाओ बेटा। प्लीज बताइए कि आपने ये सब कैसे किया। मैं जानती हूँ रश्मि, मेरे पापा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना पापा? अब मैं चाहता हूँ कि ये सब तुम भी कर सको। पापा तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है, तुम कर सकती हो। ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ माया, इन ताशों को उठाओ, ध्यान लगाओ, उठाओ, ध्यान लगाओ, करो, शाबाश माया, शाबाश पापा, ये सब मुझसे नहीं होगा। आप में जो शक्ति है वो मुझ में नहीं है। मेरी कोई तीसरी आंख वांख नहीं है। तुम्हारे पास भी तीसरी आंख है। ये शक्ति हमारे खानदान में सबके पास थी बेटा। मेरे दादाजी के पास थी, मेरे पिताजी के पास थी, मुझ में है और तुम्हारे अंदर भी है। लेकिन अभी तक तुम्हें ये नहीं मालूम कि इस शक्ति को बाहर कैसे निकालना चाहिए। छोड़िए ना पापा, मुझे इन लफड़ों में नहीं पड़ना है। मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, किसी सर्कस में नौकरी नहीं। बेटा, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि तुम्हारे अंदर कितनी छिपी हुई ताकत और शक्ति है। ये ताकत दूसरों के लिए कितना भलाई का काम कर सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस शक्ति को बाहर निकालो। ध्यान लगाओ, कंसंट्रेट करो, अपनी आंखें मूंद कर अपना ध्यान एक जगह पर केंद्रित करो और फिर देखो इस तरह आंखें खुलती हैं। कभी ना कभी तो तुम्हें ये काम करना ही होगा बेटा। ये सब अभी तुम्हें एक खेल लग रहा होगा, क्योंकि तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि ये शक्ति दूसरों के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। बेटा, जिस तरह से एक डॉक्टर अपने मरीजों का इलाज करता है, ठीक उसी तरह ये शक्ति दूसरों के काम में आती है। कैसे अंकल? आपकी ये शक्ति किसी और इंसान के काम कैसे आ सकती है? बेटा, ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, बल्कि करके दिखाऊंगा। अपनी घड़ी मुझे दो। मेरी घड़ी? लेकिन आप इसका क्या करेंगे?
बेटा, वो सब बाद में पता चल जाएगा। फिलहाल तुम अपने घर जाओ। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें ये तुम्हारी घड़ी लौटा दूंगा। सबसे पहले मुझे ये दिखाना है कि ये शक्ति क्या क्या कर सकती है। पापा, ये मोमबत्ती किस लिए? और ये टेबल पे आपने क्या बनाया हुआ है? ये चित्र और उसके बीच जलती हुई मोमबत्ती को देखकर मेरा मन और मेरा दिमाग दोनों मेरा साथ देना शुरू कर देती हैं, जिससे मेरी तीसरी आंख खुल जाती है। मम्मी, आपको पता है आज मैंने माया के घर क्या क्या देखा? अगर आप सुनेंगी तो आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। रश्मि, कहाँ हो तुम? अब मैं रश्मि के दिमाग के अंदर हूं। मैं वही महसूस कर रहा हूं जो वो महसूस कर रही है। मम्मी के साथ सब्जी काट रही है। उसकी उंगली कट गई है। कहीं से कुछ आराम पड़ रहा है। उसकी उंगली पर दवाई लगा दी है। पापा, पापा आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हेलो हेलो। रश्मि, मुझे एक बात बता, क्या तू इस वक्त किचन में थी? और सब्जी काटते काटते तेरी उंगली कट गई थी? हाँ। फिर तेरी मम्मी ने उस पे पट्टी बांधी? लेकिन ये सब तुझे कैसे पता चला? रश्मि, ये सब मुझे कैसे पता चला मैं तुझे बाद में बताऊंगी। हाँ। वाह, पापा, आपने तो कमाल कर दिया। रश्मि किचन में क्या कर रही थी ये आपने पता लगा लिया, बल्कि वो क्या महसूस कर रही थी ये भी आपको पता चल गया। वाह पापा, आपने कमाल कर दिया। बेटा, इसी शक्ति के बारे में तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। यही है तीसरी शक्ति, दूसरे इंसान के दिमाग में घुसने की शक्ति। जो महसूस करते हैं मैं वही महसूस करता हूँ। पापा, पानी। कमलेश्वर साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए साहब। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। कौन हो तुम? क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? साहब, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं और मेरी पत्नी भीख मांगकर गुजारा करते हैं साहब। मैं पास के चौक पर और मेरी बीवी सिक्का कोने पे, पर आज वो वहाँ नहीं थी साहब। सिर्फ उसकी ये शाल मिली मुझे। मैंने बहुत लोगों से पूछा मगर वो नहीं मिली। अब आप ही बता सकते हैं कि वो कहाँ होगी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ये सब कर सकता हूँ? साहब, आसपास का बच्चा तक जानता है कि आपके पास एक अजीब शक्ति है। देखो बाबा, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर देता, लेकिन मैंने अभी अभी अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है और फिलहाल मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम पुलिस के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद करेगी। नहीं साहब, नहीं। पुलिस हम जैसे भिखारियों की कहाँ मदद करेगी साहब। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं साहब। मेरे पास जो कुछ भी है वो आप ले लीजिए साहब, पर मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी को ढूंढ निकालिए। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। रो मत बाबा, मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढ देता हूँ। तुम्हारे पास उसकी कोई चीज है? ये शाल उसी की है साहब। ठीक है।
लेकिन पापा। बेटा, इस वक्त उसे हमारी मदद की जरूरत है और हमें मदद करनी चाहिए। बाबा, तुम आओ मेरे साथ, आओ। आइए बाबा। देखिए तो मेरी पत्नी कहाँ है? वही सब देखिए जो वो देख रही है, वही सब महसूस कीजिए जो वो महसूस कर रही है। जो मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा शरीर ठंडा होता जा रहा है। रुकिए मत, वही महसूस कीजिए जो इस शाल का मालिक महसूस कर रहा है। ये मुझे क्या होगा? नहीं, मेरा सर फटा जा रहा है, मेरा सर फटा जा रहा है, मेरा शरीर ठंडा होता जा रहा है। नहीं नहीं, कौन हो तुम? 10 साल पहले तूने अपनी शक्ति की मदद से मुझे जेल भेज दिया था, हैं? मैंने जेल में ही सोच लिया था कि बाहर निकलते ही मैं तेरा खून कर दूंगा, और वो भी तेरी ही शक्ति की मदद से। इसलिए तो मैं ये शाल लाया। ये शाल किसकी है? किसकी है? ये शाल एक मुर्दे की है, मुर्दे घर से लाया हूं मैं। कैसे लगता है? जो तू देख रहा है, जो तू महसूस कर रहा है, वो मौत है। बहुत लोगों का फायदा किया तूने अपनी इस तीसरी आंख की मदद से। अब मैं तेरी सारी आंखें बंद कर दूंगा। कैसे लगता है? मौत कैसे महसूस हो रही है? बोल कमलेश्वर, मौत कैसे? मुझसे पंगा लेने का यही अंजाम होता है कमलेश्वर। सर, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चल सका है कि कमलेश्वर साहब की मौत कैसे हुई। जब हम उनके घर पहुंचे तो उनकी लाश इस तरह ठंडी और अकड़ी हुई थी जैसे उनकी मौत कुछ मिनट पहले नहीं 5 दिन पहले हुई हो। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? उस भिखारी का कुछ पता चला? नहीं सर, बस इतना पता है कि खूनी भिखारी का भेष बदल कर आया था। ये चाकू उसी खूनी का है, मगर उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया। किसी और ही तरीके से कमलेश्वर साहब का कत्ल किया गया है। आई एम सॉरी माया, हम अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि तुम्हारे पापा का कत्ल किसने और किस तरीके से किया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, कोई मेरे पापा का कत्ल क्यों करेगा? आखिर क्या रीजन हो सकता है? कमलेश्वर साहब ने कई खतरनाक मुजरिमों को पकड़वाने में हमारी मदद की थी। हो सकता है मुजरिम उन्हीं में से एक हो। सर, मेरे ख्याल से हमें उन लोगों का पता लगाना चाहिए जिन्हें कमलेश्वर साहब ने पकड़वाया था। अगर उनमें से कोई भी अभी जेल से छूटा है तो हो सकता है कि खूनी वही हो। ठीक कह रहे तुम। आज से ही इस तरह के मुजरिमों का पता लगाना शुरू करो। मुझे करना ही होगा, मुझे करना ही होगा, लेकिन मुझसे हो क्यों नहीं रहा है? ध्यान लगाओ बेटी, तुम्हारे अंदर भी छिपी शक्ति है। पापा, पापा मैं पूरा ध्यान दे रही हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। होगा, जरूर होगा, तुम्हें करना ही होगा।
नहीं नहीं पापा, मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। माया, रात बहुत हो चुकी है, कम से कम अब तो सोने की कोशिश करो। ऐसे कब तक बैठी रहोगी तुम? रश्मि, तुम प्लीज चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। माया, लेकिन इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगी। मुझे कुछ नहीं होगा। रश्मि, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। और जाते जाते लाइट्स ऑफ कर दो। लेकिन ये लाइट्स अपने आप कैसे ऑफ हो गई? बिजली चली गई होगी। हाँ? लेकिन उस कमरे की तो लाइट्स जल रही है। माया, लाइट्स वापस आ जाओ। माया, ये क्या? लाइट तुम्हारे ही कहने पर चली गई और तुम्हारे ही कहने पर। रश्मि, रश्मि, तुम्हें याद है एक दिन पापा ने कहा था कि मुझ में भी शक्ति है, मुझ में भी ये शक्ति आ सकती है। रश्मि, आज आज मेरी तीसरी आंख खुल गई है। रश्मि, आज मेरी तीसरी आंख खुल गई है। आप कहना चाहती हैं कि आप में भी वही शक्तियां हैं जो आपके पापा कमलेश्वर साहब में थी? जी हाँ इंस्पेक्टर, मुझे लगता है शायद पापा की मौत के सदमे की वजह से उनकी शक्तियां मुझ में आ गई है। अब मैं भी बिना किसी चीज को हिलाए उसे उठा सकती हूँ, गिरा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। आई एम श्योर इंस्पेक्टर, उनकी दूसरी शक्तियां भी मुझ में जरूर होंगी। इंस्पेक्टर, क्या आपके पास खोने की कोई ऐसी चीज है जिसे छूकर मैं उसके दिमाग में घुसकर वो देख सकूं जो वो देखता है, वो महसूस कर सकूं जो वो महसूस करता है? इस तरह आप उसे आसानी से ढूंढ पाएंगे। बाकी सारी चीजें तो किसी और की थी, उसने भेस बदलने के लिए इस्तेमाल की, मगर लगता है कि यह चाकू उसी का है। शायद खून करते वक्त उससे कहीं गिर गया था। आपको अच्छी तरह से पता नहीं कि घर के अंदर कोई नहीं है। अबे कदे, अगर कोई अंदर होता तो शोर सुनकर अब तक बाहर ना आ जाता। चल जल्दी कर। क्या हुआ उस्ताद, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे सर के अंदर घुस रहा है, जैसे कि वो जानता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। कैसे बातें कर रहे हो उस्ताद? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा एक बार पहले भी हुआ था, कमलेश्वर ने किया था, मगर वो तो मर गया। फिर
ये सब कौन कर रहा है? उस्ताद, अगर आज आपकी तबीयत ठीक नहीं तो ये काम कर लेंगे उस्ताद। तेरा दिमाग खराब है? अंदर इतना सारा माल पड़ा है हमारे लिए और तू बोलता है वापस चले। चल शुरू हो जा, मैं ठीक हूं, चल। पता नहीं मैं भी क्या क्या सोचता रहता हूं। वो किसी के दरवाजे का ताला तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन वो है कहाँ? कुछ लिखा है, तरुण पालेकर 15 गुलमोहर हाउस। मुझे इंस्पेक्टर पांडे को फोन करना चाहिए। इंस्पेक्टर पांडे, मैं माया बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर पांडे, मुझ में वो शक्ति है, मेरी भी तीसरी आंख खुल गई है। इंस्पेक्टर, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने अभी अपने पापा के खूनी को देखा। वो किसी के घर में चोरी कर रहा है, किसी तरुण पालेकर के घर में। 15 गुलमोहर हाउस। इंस्पेक्टर, आप मेरा यकीन कीजिए, आप जल्द से जल्द वो घर ढूंढ लीजिए और वहाँ पहुंच जाइए। ठीक है। तरुण पालेकर 15 गुलमोहर हाउस, ये पता तो जुहू का है सर। हमें वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना होगा। अगर माया सच कह रही है तो वो खूनी भी हमें वहीं मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है सर, वो लड़की पागल हो गई, हमें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये मत भूलो राघव कि ये शक्ति उसके पिता में भी थी। हो सकता है वो शक्ति इस लड़की में भी आ गई हो। अरे खुल क्यों नहीं रहा? उस्ताद, इसे भी तो खोलना पड़ेगा। दीदी, चल जल्दी कर, कोई आ जाएगा तो मत आइए। आवाज तो इधर से ही आई थी, लगता है कोई है। तू दरवाजा खोल, मैं इसको देखता हूं। क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, पहुंच गई हूँ। चौकीदार? नहीं, ये तो चौकीदार को मार डालेगा। वो इसका खून कर देगा। उसने तो पागलपन से मारा है। हे भगवान! इंस्पेक्टर, वो उसका खून कर देगा। खून कर देगा? घबराओ मत माया, हम वहां जल्दी पहुंचने वाले हैं। ड्राइवर, जल्दी भगाओ। मैं क्या करूं? कहीं उसने वॉचमैन का खून तो नहीं कर दिया? मैं क्या करूं? कौन है तुम? ये किसकी चीख थी? कौन है? मेरा सर फट रहा है। कैसी चीख उस्ताद? मैंने तो कुछ नहीं सुना। कोई मेरे सर के अंदर चीख रहा है। भागो उस्ताद, पुलिस उस्ताद। क्या हुआ तुझे? अच्छा वो आप लोग आ गए, नहीं तो दोनों मुझे मार डालते। दोनों? इसका मतलब माया सही कह रही थी, उस लड़की में भी वही शक्ति है जो उसके पिता में थी। अब क्या? रख। पैसा लाओ।
भाग यहाँ से। अरे उस्ताद, रात का गुस्सा अभी तक नहीं उतरा क्या? रात को अचानक क्या हो गया था? वही सब हुआ था मुन्ना, जिसकी वजह से मैंने 10 साल जेल में काटे। कोई मेरे दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, पर कमलेश्वर तो मर गया। फिर कौन हो सकता है? उफ, तेरी। उस्ताद, उस्ताद चिल्ला मत। क्या है? ये देखो उस्ताद। ईश्वर की शक्ति अब उसकी बेटी माया में भी। कमलेश्वर की बेटी माया, तो ये सब वो कर रही थी। ये सब दोबारा हो रहा है। ये लड़की मेरे दिमाग के अंदर घुस रही है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं जानता हूं उसे कैसे ठिकाने लगाना है। हट! राघव, क्या कुछ पता चला? कौन है वो आदमी? बोलिए, कौन है वो आदमी? क्या लिखा है देखो। क्या हुआ? क्या हुआ माया? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, वो जानता है मैं कौन हूँ। उसने दीवार पे लिखा है कि उसे मालूम है मैं कौन हूँ। इंस्पेक्टर, वो मुझे मार डालेगा। क्या आप बता सकते हैं कि उसका कमरा कैसा है? क्या वहां कोई ऐसी चीज है जिसकी मदद से हम उस तक पहुंच सकते हैं? नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, वहां ऐसी कोई चीज नहीं है। आपने कहा कि उस कमरे में एक और आदमी भी था। कौन है वो और कैसा दिखता है? हाँ इंस्पेक्टर, इस कमरे में एक और आदमी है। उसका कद लंबा है और रंग सांवला। उसके गाल पर एक चोट का भी निशान है और उसके हाथ पर एम लिखा है। हाँ इंस्पेक्टर, उसके हाथ पर एम लिखा है। गाल पर चोट का निशान है और हाथ पर एम लिखा है। राघव, तुम यहीं ठहरो, मैं जाकर देखता हूं कि पुलिस रिकॉर्ड में ऐसा कोई आदमी है या नहीं। देख लिया सर। वो आदमी जिसके चेहरे पे निशान है और उसके दाएं हाथ पे एम लिखा हुआ है, वो इस ही शहर का एक बदमाश है और ये प्रिंट आउट भी उसी का है। मुन्ना ज्यादातर रायपुरा एरिया में देखा गया है, 2 बार छोटी छोटी चोरियों में पकड़ा भी गया है। इसकी तो दुश्मनी कमलेश्वर साहब के साथ नहीं हो सकती। इसके साथियों की लिस्ट कहाँ है?
मुन्ना वीरू नाम के मुजरिम का खास आदमी है। बड़े बड़े घरों में चोरियां करना इसका पेशा है। इसके पास एक बटन वाला चाकू है। 10 साल पहले कमलेश्वर साहब की मदद से गिरफ्तार हुआ था। 3 महीना पहले ही जेल से रिहा हुआ है। कमलेश्वर साहब का खूनी। पुलिस। जी, कहिए क्या काम है? मैं इंस्पेक्टर विनोद हूं। आपकी रखवाली के लिए आज रात मेरी ड्यूटी लगी। लेकिन यहाँ पर तो इंस्पेक्टर राघव थे ना? जी, मैं आ गया तो छुट्टी हो गई। ठीक है, कहिए क्या चाहिए? इंस्पेक्टर पांडे ने आपके लिए एक बहुत जरूरी काम दिया है। कह रहे थे कि अगर आप अभी कर दें तो बहुत अच्छा होगा। खुद तो आपके पापा के खूनी को ढूंढने में लगे हुए हैं, तो उन्होंने मुझे भेज दिया। कैसा काम? शहर के एक बहुत बड़े आदमी का अपहरण हुआ है। हम उन्हें ढूंढना चाहते हैं। अगर आप अपनी शक्ति की मदद से हमारी मदद कर सके तो हमारी मुश्किल आसान हो जाए। देखिए, मैं हर रोज अपने पापा के खूनी को ढूंढने में अपनी सारी शक्ति लगा देती हूँ, जिसकी वजह से बहुत कमजोर महसूस करती हूँ। क्या ये काम कल तक नहीं हो सकता? जी नहीं मैडम, जो भी करना है आज रात को ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास उसकी कोई चीज है? जी हाँ मैडम, मैं लाया हूं। मैडम, मुझे पूरा यकीन है कि ये चप्पल आपको उस आदमी के बहुत करीब पहुंचा देगी। लीजिए, आइए मेरे साथ। अब देखो ना क्या होता है इस लड़की में। न जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना। मीडियम वेव 2168 किलोहर्ट्ज पर। अब सुनिए पराजित कार्यक्रम पुलिस ड्रामा। वाह, पुलिस ड्रामा बहुत बढ़िया होता है। वीरू दरवाजा खोलो। वाह, क्या डायलॉग है। वीरू दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो वीरू। देखा तो नहीं तो तोड़ देंगे दरवाजा। हवलदार दरवाजा तोड़ दो। बोल वीरू कहाँ है? बताओ वीरू कहाँ है? साहब मुझे नहीं पता, पर मैं हटा दूंगा। साहब, पर आखिरी बार मिला था तो मुझसे कह रहा था जैसे बाप को मारा है वैसे बेटी को भी खत्म कर दूंगा। भेजो इसे। लाइट्स बंद कर दीजिए प्लीज। प्लीज माया जी, जरा जल्दी कीजिए। इस चप्पल को छूकर देखिए कि वो आदमी क्या देख रहा है, क्या महसूस कर रहा है। प्लीज जल्दी कीजिए ना।
चप्पल तो अपने आप चमकने लग गया। लगता है मेरा काम आसान हो जाए। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? वही देखो जो वो देख रहा है, वही महसूस करो जो वो महसूस कर रहा है, जिसका ये चप्पल है। रुक क्यों गई? चलो फिर से वही शुरू करो। देखो, महसूस करो। मुझे चक्कर आ रहे हैं। सामने मेरा खाना जा रहा है। मेरे आंखों के सामने मेरा खाना। मैंने भी तेरे बाप को मारा था। मैं तुझे भी मार दूंगा। ये चप्पल एक मरे हुए आदमी की है। जो तुम महसूस कर रही हो वो मौत है माया। मेरी आंखों के सामने मेरा छा गया। शरीर करता जा रहा है। मेरे शरीर में कौन नहीं है? बढ़ती जाती जा रही है। हाँ माया, मौत को आते देख रही हो। बताओ माया, कैसी लगती है मौत? वीरू, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। माया, माया, माया होश में आओ। माया, माया, माया होश में आओ। मैंने अभी अभी मौत महसूस की थी। इंस्पेक्टर साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दो। अब पल में मैं खुद मरने वाला हूं। मुझे बताओ, मौत कैसे लगती है? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।